रिलीजियस ज्यादा फैला रहा है, मतलब हाँ। कि फैला क्या रहा है, प्रोवोक कर रहा है ना, सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने रिलीजन की। आधे लोगों को है ही नहीं। ये कहना चाहते हो ना कि राम मंदिर आ गया तो मतलब रिलीजन बेसिस पे उठा दिया ताकि उनको वोट मिले, ऐसा कुछ नहीं दैट है। इज द ओनली पॉइंट कि उन्हें दैट इज नॉट द ओनली That is the only point कि उन्हें वोट मिले। कांग्रेस वाले क्यों नहीं ला पाए? अपने इंडिया को आगे देखना चाहेगा तो ऑफ कोर्स वो अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑफ कोर्स वोट देना चाहेगा। ऑफकोर्स मैं वोट देने चाहूँगी और मैं ये भी कहूँगी कि सभी को वोट देना चाहिए बिकॉज ये हमारा राइट है। नमस्कार, हम इस समय नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के पटेल नगर इलाके में खड़े हैं, जहाँ पे कालिंदी कॉलेज है। कालिंदी कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं जो वोट देने जाएंगी और ये बताएंगी कि क्या मुद्दे हैं, छात्रों से जुड़े क्या मुद्दे हैं और सरकार उन मुद्दों को एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है, और युवाओं की क्या मांगे हैं। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। नाम, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शांभवी सिंह है और मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, बीएससी अभी कर रही हूँ, बीएससी ऑनर्स। और मैं ये कहना चाहूँगी अभी तक तो मेरे को गवर्नमेंट ठीक लग रही है, काफ़ी सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ भी आए हैं। मतलब कि पहले हमारे पर काफ़ी प्रेशर था, बट जो अपकमिंग जनरेशन है 11th 12th वगैरह, इनके ऊपर काफ़ी कम प्रेशर है। इनके ऊपर जो न्यू एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं, नए नए टॉपिक उनको पढ़ाए जा रहे हैं, तो काफ़ी सोशलाइज किया जा रहा है उनको। जैसे हमारे टाइम पे काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन थी, बट इनको काफ़ी सारी मिल रही है। इनका सिलेबस काफ़ी अपडेटेड है। हमारे जो आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी, मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा गवर्नमेंट किस तरीके की होनी चाहिए? गवर्नमेंट किस तरीके की किस होनी तरीके चाहिए, बट जो भी हो मोदी की गवर्नमेंट तो नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक आई एम फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी, तो मेन मुद्दा तो वही आ जाता है कि वो रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, तो आई डोंट लाइक दिस। इसको लेकर सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, और जो इनका आरएसएस है, आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि आरक्षण हटाना हमारे एजेंडे में नहीं है, ये खाली फैलाया जा रहा है। तो हमारे प्रेसिडेंट जब राम मंदिर का वो था इनॉग्रेशन, वहाँ इनवाइटेड क्यों नहीं थे? मस्ट बी अ रीज़न ना। थैंक यू। ठीक है, क्या मुद्दे होने चाहिए छात्रों से जुड़े? आई थिंक कि स्किल बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। थियोरेटिकल अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें ज़्यादा रट्टे मारने की एजुकेशन ज़्यादा है इस टाइम, बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तो स्किल बेस्ड ज़्यादा डेवलप करी है, तो अच्छा काम ही करा है। यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, आप लोग तो दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल, ऐसा क्यों? मैं कई जगह जा रहा हूँ तो आई थिंक स्कूल में उसने गवर्नमेंट स्कूल्स में जितना काम करा है वो दिखता है, काम उसकी क्लीननेस और पढ़ाई को लेके भी सीरियसनेस वो डेवलप हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी। लेकिन और बिजली, पानी फैसिलिटीज हाँ, बहुत फैसिलिटीज। एजुकेशन को अच्छा किया दिल्ली में, हाँ काफी। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि करप्शन फैलाया उन्होंने बहुत ज़्यादा। अच्छा है ये क्या? अब सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, तो थोड़ा तो वो करेंगे ना ऑपोजिट पॉलिटिक्स है, अब तो ये चीज़ तो चलती है। अच्छा, मैं राहुल गांधी और मोदी की जब बात करूँ, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी यूथ के लीडर है, यूथ की बात करते हैं, वहीं बीजेपी कहती है कि मोदी में युवा जो है अपना भविष्य देखता है। आई थिंक मोदी सीधा जाना। रिलीजियस ज़्यादा फैला रहा है, मतलब हाँ। कि फैला क्या रहा है, प्रोवोक कर रहा है ना, सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने रिलीजन की। आधे लोगों को है ही नहीं, तो अच्छी बात है। ये तो अपने रिलीजन को ऊपर लेकर के जा रहा है। लोग आया हुआ उनको पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन पे ले जा रहा है, तो ठीक है। पॉलिटिक्स रिलीजन पे लेकर के नहीं जा रहे, वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बस अपोजिशन वाले वो उठा रहे हैं, वो तो हमारे जैसे अब आप लोग यही कहना चाहते हो ना कि राम मंदिर आ गया तो मतलब रिलीजन बेसिस पे उठा दिया ताकि उनको वोट मिले, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज द ओनली पॉइंट कि उन्हें दैट इज नॉट द ओनली That is the only point कि उन्हें वोट मिले। कांग्रेस वाले क्यों नहीं ला पाए? तो क्यों नहीं भाई, लाए 70 साल से? इज द ओनली पॉइंट कि और अभी तक आए अगर हैं किसी ने तो- सुना होगा तो ये कि इस बार भी अगर मोदी सरकार आई तो आगे इलेक्शन में समथिंग ऐसा सुनने में आया। सुनने में आया है ना, हुआ तो नहीं है। माइट भी पॉसिबल ना, कल तो काफी चीजें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। आप सब अपने आप बना करके बैठे यू हो। आर मोदी सपोर्टर, वी आर नॉट। मेरी शक्ल देखनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं बस आपसे एक चीज जानना चाहूँगा समझी, देश में इलेक्शन शामली, हाँ। मैं ये जानना चाहूँगा, बस एक बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। देश में जो इलेक्शन हो हाँ। उसमें युवाओं के जो मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के खास मुद्दे हैं, एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वोट लेने चाहिए, एजुकेशन, क्लीननेस, ये सब पे वोट लेने चाहिए, ना कि रिलीजन के बेसिस पे। है आपको दिख रहा है ना तो किस कितना, पे ले जा रहे हैं वो? तो केजरीवाल वोट तो यही है हमें। केजरीवाल एजुकेशन दिख रही है। केजरीवाल तो यूपी में नहीं है, बट वहाँ भी एजुकेशन दिख रही है, सफाई हो रही है। आई थिंक क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल दिल्ली के बच्चे नहीं पढ़ते, बाहर के भी आते हैं, माइग्रेटेड आते हैं।
आपने गए क्योंकि आपका हुआ नहीं या कुछ भी रीजन नहीं यूनिवर्सिटी टॉप पे तो हम क्यों जाएंगे। कोई सेंस नहीं आ रहा, तुम तो बेवजह लड़ रहे हो। डीयू का केजरीवाल अकेले बैठ के पत्थर नहीं लगा रहे थे इसमें, आगे की भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कंट्रीब्यूट किए, ये चीज़ें हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रन कर रही है उसको। तो यूथ बेस्ड मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, युवाओं के जो मुद्दे हैं आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे चुनाव के अगर मुद्दे हो, क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए देश का? आई थिंक पहले तो एजुकेशन होनी चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए काफ़ी, एंड जो कि कम होती जा रही हैं डे बाय डे। है ही नहीं, मतलब मोस्टली तो बेरोजगारी बैठे हुए हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से पुअर भी हो रहे हैं काफ़ी लोग। फर्स्ट और सेकंड फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, जी वोट का परसेंटेज डाउन हुआ है, अच्छा, क्या रीजन लगता है, क्यों डाउन हुआ है? क्या मोदी लहर नहीं है, या देश में देशवासी समझ नहीं पा रहा किसको चुने, कुछ सामने विकल्प नहीं है, सॉरी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। या पढ़ा लिखा युवा जो है वो वोट डालने जा नहीं रहा है, कैमरे में बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है, फेसबुक में अपनी बात कर रहा है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वोट का प्रयोग नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा है कि नहीं है? इसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं है पर्टिकुलरली, तो किसी पर्सन से मैंने बात नहीं की, बट जो अपने इंडिया को आगे देखना चाहेगा तो ऑफकोर्स वो अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑफकोर्स वोट देना चाहेगा, ये तो रियलिटी है, वोट तो देना चाहेगा पर्सन। या तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, या तो युवा पीढ़ी ऑफकोर्स आजकल सोशल मीडिया पे ही पड़ी हुई है, बस दंगे करने हैं ग्रुप पे मैसेज करके कि, और इंस्टाग्राम पे कि है वो हो रहा है, और रियलिटी उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं है, ऑफकोर्स वो कह रही है कि ये सब इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए। यूथ वोट डालने जाता है, क्या लगता है जब देश चुनने की बात आ रही है? हम तो जाते हैं। हम तो जाते हैं। अब जाते हैं, आपके साथ में ऐसे कई हैं जो नहीं जाते, वोट छुट्टी ही बना लेते हैं उस दिन। नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ज़्यादा देर का काम भी नहीं है। इट्स टेक ओनली 10 मिनट्स टू गिव अ वोट। और हर जगह अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, बस घर से निकलो 10 मिनट पे हमारे यहाँ तो वोट पड़ता है हर जगह। मैं राहुल गांधी और मोदी की लीडरशिप की अगर बात करूं हाँ। तो किस लेवल पे आते हैं और क्यों? देखिए राहुल गांधी तो आई थिंक हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि हमको स्टेज पे बोलना क्या है, कुछ भी बोल रहे हैं वो, तो क्या कर सकते हैं। बाकी मोदी जी को सपोर्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे तो डेवलपमेंट दिखी है काफ़ी। आपका नाम क्या है? श्रुति कुमारी। श्रुति, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि देश का चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? विकास के मुद्दे पे होने चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट में कितना विकास करा है, और इकोनॉमिकली भी हमारी कंट्री ने कितना ग्रो करा है, वो सबको देखते हुए होनी चाहिए। और धर्म को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और डेवलपमेंट कितना हुआ है, इकोनॉमिकली कितना डेवलप करा है सरकार ने, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देश का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे हो रहा है आपको लगता है? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे हो रहा है। मोदी और राहुल वर्सेस अगर मैं बोलूँ, एक को चुनने की बात है तो किसको चुनो? मैं बीजेपी को चुनूंगी। बीजेपी या मोदी? मोदी बीजेपी। राहुल गांधी को कैसे नेता के रूप में देखते हैं? राहुल गांधी को मतलब मैं मोदी गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बिकॉज बहुत सारे उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ करा है, विकास के मुद्दों पे डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ करा है मोदी गवर्नमेंट ने, तो मैं ऑफकोर्स मोदी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करूँगी। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जो है यूथ के लीडर है, वही बीजेपी कहती है कि मोदी में जो युवा है हमारे देश का, वो युवा भविष्य ढूंढता है। क्या लगता है? हाँ, हम जो यूथ है तो हम ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ करा है, जैसे पॉलिसीज़ वगैरह लेकर आए हैं, और अभी उन्होंने सुकन्या योजना भी चालू करा है बच्चों के लिए, तो काफ़ी सारी कुछ करा है मोदी गवर्नमेंट ने। काफी सारी है। नई एजुकेशन पॉलिसी ठीक लगती है आपको? हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ और युवाओं से रिलेटेड मुद्दे सरकार एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है इन चुनावों में? हाँ, कर रहे हैं। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं। बीए प्रोग्राम में भी उन्होंने उसको 4 ईयर का कर दिया, तो इससे हमारे मास्टर्स के भी 1 साल बच जाएंगे, पीएचडी कर सकते हैं हम फिर, तो काफ़ी सारे कुछ करेंगे। देश के युवाओं को, और क्योंकि आपने बताया बिहार से हैं, तो बिहार के युवाओं को और बाकी देश के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बच्चे कैमरे के सामने आते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, अपना बयान रखते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कई युवा वोट डालने नहीं जाता है और कहता है भैया आज तो छुट्टी है, आज एंजॉय करते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और पहले क्या आप खुद वोट देने जाएंगी कि नहीं जाएंगी? और मैं वोट देने जाऊंगी, और मैं ये भी कहूँगी कि सभी को वोट देना चाहिए, बिकॉज ये हमारा राइट है। और अगर हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि एक वोट से क्या हो जाएगा,
तो फिर ऐसे कैसे चलेगी कंट्री, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। इवन हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें भी हम कंट्री को के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। तो ऑफकोर्स वोट देना सबको जाने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, सबको वोट देना चाहिए जो भी एलिजिबल है। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।